कहते हैं हर अति का अंत होता है और राज ठाकरे ने मराठी भाषा को लेकर जो किया, अपना राजनीतिक करियर आगे बढ़ाने के लिए जो किया, मराठी भाषा को जिस तरह हथकंडा बनाया, अब उन सब का अंत होने वाला है। कुछ ही घंटे बचे हैं राज ठाकरे की गिरफ्तारी में और इसके बाद राज ठाकरे को हर उस बात की सजा मिलेगी जो उन्होंने बेगुनाह निर्दोष उत्तर भारतीयों को दी थी। तो क्या है पूरा मामला, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ गिरफ्तारी से पहले कैसे राज ठाकरे भागे उद्धव ठाकरे के घर पहुंचे, ये भी आपको दिखाते हैं। और घर पहुंचने के बाद उद्धव ने क्या किया, ये सब कुछ सारा ड्रामा आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और बताएं कि क्या वाकई में मराठी भाषा विवाद के मामले में राज ठाकरे की गिरफ्तारी होनी चाहिए। कमेंट जरूर करें। तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा का विवाद आज भी जारी है, सालों पहले भी जारी था और राज ठाकरे ने जब से राजनीति में कदम रखा है तब से ही मराठी भाषा को लेकर उत्तर भारतीयों पर टॉर्चर किया जा रहा है। हद तो तब हो गई थी जब 2008 में इस मामले में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ भाषा विवाद को लेकर एक व्यक्ति के साथ इतनी मारपीट की गई कि उसकी जान निकल गई। और इसी मामले को लेकर राज ठाकरे की गिरफ्तारी अब पक्की मानी जा रही है। कुछ ही घंटों में राज ठाकरे की गिरफ्तारी हो जाएगी। ठाणे कोर्ट से बड़ा फैसला आने में बस अब कुछ घंटों का इंतजार है। 18 मई की दोपहर तक ये बड़ा फैसला आ सकता है और राज ठाकरे को लेकर बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर ठाणे कोर्ट से आने का इंतजार सभी वो उत्तर भारतीय कर रहे हैं जो महाराष्ट्र में मराठी भाषा के नाम पर टॉर्चर सहन कर चुके हैं। और ये टॉर्चर आज भी खत्म नहीं हुआ है। इसी भाषा को लेकर अब ऑटो चालकों को परेशान किया जा रहा है। जिन ऑटो चालकों को मराठी भाषा नहीं आती, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जा रहे हैं, उनके ऑटो जला दिए जा रहे हैं। और राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की यह हरकतें आज भी जारी है। लेकिन ठाणे कोर्ट से अब सभी लोगों को उम्मीद है कि राज ठाकरे की इन सभी हरकतों पर, राज ठाकरे के इन सभी करतूतों पर अब हमेशा के लिए खात्मे का काम हो जाएगा। तो अब राज ठाकरे की गिरफ्तारी में कुछ ही घंटों का वक्त बचा है। तो बड़ी खबर यह आ रही कि राज ठाकरे इतने घबरा गए हैं, इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं, जेल का नाम सुनते ही राज ठाकरे की सांसें फूलने लगी है। और ऐसे वक्त में, ऐसे मुश्किल हालात में राज ठाकरे को एक बार फिर से अपने भाई उद्धव ठाकरे की ही याद आई है और इसीलिए राज ठाकरे भागे मातोश्री पहुंचे और ये उम्मीद लेकर पहुंचे कि उद्धव ठाकरे उनकी मदद करेंगे। मुंबई मीडिया सूत्रों के मुताबिक राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए मातोश्री पहुंचे। राज ठाकरे ने ना तो कोई अपॉइंटमेंट ली थी, ना ही कोई फोन किया था, ना ही किसी तरह का मैसेज दिया था। बस राज ठाकरे घबराहट के साथ भागे सीधे मातोश्री पहुंच गए। अब मातोश्री में क्या कुछ हुआ वो भी जान लीजिए। तो खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे को भी पता है कि ठाणे कोर्ट से फैसला आ सकता है और राज ठाकरे को लेकर काफी बड़ा फैसला यहाँ पर आने की सभी जगह चर्चा हो रही है। अब आप सभी को पता है कि राज ठाकरे की आड़ में उद्धव ठाकरे भी हमेशा से मराठी भाषा के पक्षधर रहे हैं और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उद्धव ठाकरे ने भी मराठी भाषा का झंडा बुलंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को भी डर है कि वो कहीं गेहूं के साथ घुन की तरह पिस न जाए। इसीलिए खबर आ रही है कि जब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से मदद मांगने पहुंचे तो उद्धव ठाकरे ने घर पर ना होने की बात कही। जी हाँ, मुंबई मीडिया सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे घर पर ही थे, लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे से मिलने से मना कर दिया। सूत्रों के मुताबिक पहले राज ठाकरे को 1 से 1.5 घंटे तक इंतजार करवाया गया और इसके बाद फाइनली कहा कि उद्धव ठाकरे घर में है ही नहीं। वो मीटिंग के लिए शिवसेना यूबीटी के दफ्तर में गए हैं और वहाँ से अभी तक फ्री नहीं हुए हैं और ये बात कहकर राज ठाकरे को खाली हाथ वहां से लौटा दिया। हालांकि इसी बीच राज ठाकरे से उद्धव ठाकरे मिले, रश्मि ठाकरे मिली और राज ठाकरे की एक भाई के तौर पर, देवर के तौर पर, एक चाचा के तौर पर आओ भगत की गई। उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया। लेकिन उद्धव ठाकरे से जिस मदद की उम्मीद लेकर राज ठाकरे पहुंचे थे वो अधूरी रह गई, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने घर में होते हुए राज ठाकरे से मिलने से यहाँ पर साफ इनकार कर दिया। अब ये तो नहीं पता कि राज ठाकरे को इस बारे में पता चला या नहीं चला, लेकिन मीडिया वालों को गुप्त सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो यही है कि उद्धव ठाकरे अपने घर में ही थे, लेकिन राज ठाकरे को 1.5 घंटे तक इंतजार कराने के बाद खाली हाथ वहां से लौटा दिया गया। तो अब ये पूरा मामला बेहद गंभीर होता जा रहा है। गिरफ्तारी को कुछ घंटे ही बचे हैं। ठाणे कोर्ट का फैसला आने में कुछ ही वक्त बचा है। 18 मई का वो दिन होगा जब उत्तर भारतीयों के साथ हुए शोषण का और अत्याचार का अंत हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, उद्धव ठाकरे ने डर की वजह से राज ठाकरे की मदद को इनकार कर दिया और उत्तर भारतीयों पर जो हमले किए गए हैं और जो हमले आज तक जारी है, उस मामले में क्या वाकई में राज ठाकरे को सलाखों के पीछे जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पूरे साल सोना न खरीदने की अपील की है। उन्होंने पेट्रोल और डीजल बचाने और घर से काम करने की भी अपील की है। अब बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील पर अपना अलर्ट मोड ऑन कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने वाहनों की संख्या कम कर दी है। जी हाँ, काफिले में जितनी गाड़ियाँ होती है उन्हें पूरी तरह कम कर दिया गया है। सिर्फ जरूरत की गाड़ियाँ ही अब उनके साथ चलेगी। इससे पेट्रोल और डीजल दोनों की बचत होगी। वहीं एकनाथ शिंदे ने कहा कि सुरक्षा के लिए जितने वाहनों की जरूरत होगी उतने ही वाहन बेड़े में रखे जाएंगे, यानी कि उतनी ही गाड़ियां काफिले में रखी जाएगी। यहीं पर महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल बचाने के लिए तत्काल कदम उठाए। साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी काम से हवाई यात्रा करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमति लेना भी अनिवार्य कर दिया है। जी हाँ, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस सरकार ने अपने ही मंत्रियों नेताओं के पर कतर दिए है और विदेश यात्रा जाने के लिए या फिर हवाई जहाज से कहीं भी जाने के लिए पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। यानी कि जब तक सीएम ऑफिस से परमिशन नहीं मिलेगी तब तक एक भी नेता या फिर एक भी मंत्री हवाई यात्रा यानी कि एयरवे से नहीं जा पाएंगे। ये बहुत बड़ा फैसला महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मितव्ययता की अपील के बाद एकनाथ शिंदे खुद इलेक्ट्रिक वाहन से यात्रा करना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि काफिले में सुरक्षा के लिए वाहन कम किए हैं जिससे ईंधन बचेगा। साथ ही साथ वाहनों की संख्या भी कम कर दी गई है। लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे बड़ा जो कदम उठाया है वो ये है कि एकनाथ शिंदे अपने इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल शुरू कर चुके हैं। ठाणे स्थित अपने घर से निकलते हुए एकनाथ शिंदे ने इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और उन्होंने इलेक्ट्रिक कार के यहाँ पर कई फायदे भी गिनाए जिससे डीजल और पेट्रोल दोनों की बचत होगी। यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैंने खुद इलेक्ट्रिक कार का यूज करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ जितने वाहन जरूरी होंगे उतने ही मेरे काफिले में रहेंगे। वाहनों की संख्या को यथासंभव कम करने की कोशिशें पूरी तरह जारी है। एकनाथ शिंदे ने कहा अन्य मंत्रियों को भी इलेक्ट्रिक वाहनों के यूज के लिए कहा गया है। यानी कि यहाँ पर डिप्टी सीएम और सीएम दोनों अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने नरेंद्र मोदी के इस कदम की तारीफ भी की और कहा कि पीएम का कोई ये पर्सनल काम नहीं है बल्कि राष्ट्रीय हित का काम है। उन्होंने अपील भी की कि युद्ध से नागरिकों पर कम से कम असर पड़े। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने बड़े कदम उठाने के लिए देशवासियों से अपील की है। लेकिन विपक्षी दलों को यह तय करना चाहिए कि राजनीति कहां और कब करनी है। शिंदे ने यहाँ पर यह भी कहा कि यह काम विपक्षी दल मोदी विरोध करने और उन्हें बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ लोग मोदी के साथ है, अगर विपक्षी दल साथ ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील के बाद एकनाथ शिंदे इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रहे हैं, तो वहीं फडणवीस सरकार ने सभी विदेश यात्राओं को सभी के लिए कैंसिल कर दिया है। तो आपका डिप्टी सीएम और सीएम के इस बड़े कदम पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।